चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, एक समाज सेवक अगर डरता किसी से है तो अपने ईश्वर से डरता है, अपने अल्लाह से डरता है, अपने भगवान से डरता है और उस जनता से डरता है जिस जनता के लिए वो करता है। तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, मेरे घर पे बुलडोजर चला दीजिए, उसकी हस्ती मिटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आंदोलन रुकेगा नहीं। बुलडोजर से डर नहीं है? बिल्कुल नहीं, नहीं डरता मैं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का, सच्चे हिंदुस्तानी है? 100%। कोई शक नहीं। भैया लेके 4 व्हीलर चल रहे हैं और यही गोरखपुर से लखनऊ के लिए पद यात्रा है और अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के तत्वाधान में मैं कहूँ तो 500 एनजीओ और 500 एनजीओ तो भैया मैं कहूँ तो आपके साथ नहीं दिख रहा। ये 4 व्हीलर का खर्च कौन उठाता होगा? पैसा आप कहाँ से फंडिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जायज़ है। लोग, आप महसूस करिए लोगों के दर्द को। आप ही की तरफ एक समाज सेवी थे, पूरे उत्तर प्रदेश में आमी नदी को बचा रहे थे, उससे संरक्षित कर रहे थे। उसका जल नाला के जैसा हो गया था, काला हो गया था। वो क्या हुआ, कुछ दिन बाद नेता बन गए। देखिए हम आपको नहीं ना तलाश कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से पद यात्रा निकाल के। देखिए एक बात आपको बताते हैं, देखा होगा, आप भी देखा होगा कि एक हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मुझे नेता बनना होता ना तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी। अख्तर हुसैन के अंदर वो क्वालिटी, वो काबिलियत है कि जहाँ खड़े होंगे वहाँ से नेतागिरी शुरू हो जाएगी। लेकिन नेता नहीं बनना है, मुझे उन गरीबों का बेटा बनना है जो ऑलरेडी शराब जैसी जहर से पीड़ित है। मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे सियासत नहीं करनी है, मुझे किसी को हराना या जिताना नहीं है। मुझे बस उत्तर प्रदेश के बच्चों का, जो आने वाले बच्चे हैं, उनके भविष्य को बेहतर बनाना है, ताकि किसी बच्चे में है। और इस सरकार में कहा जाता है कि तमाम ऐसे वीडियो न्यूज़ वगैरह चलता रहता है कि ये मुस्लिम है, ये क्या मतलब हो सकता है विपक्ष का सहयोग करते हो, मुख्यमंत्री जी को पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए सब कर रहे हो। सरकार तो शराब बेच के पैसा कमा रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार जो है वो लाशों पे सियासत करती है। वो भी जानती है कि शराब नशा है, वो भी जानती है शराब जहर है, वो भी जानती है कि शराब स्लो पॉइजन है। तो आखिर ऐसी चीज़ को बनाना, बेचना शोभा देता है सरकार को? ये बिल्कुल नहीं देता। आम आदमी जब शराब पीता है तो उसका बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, उसके घर पे सूखी रोटी नहीं मिल पाती, उसके माँ बाप को जो है गालियाँ मिलती है, बीवी को गालियाँ मिलती है, घर की शांति भंग हो जाती है। और इन सब चीज़ों को सरकार नहीं समझ सकती। और ये शराब यही नहीं रुकती, घर की शांति छीन लेती है, बच्चों की किताबें छीन लेती है, उनका स्कूल जाना छीन लेती है। एक शराबी अगर एक मोहल्ले में है तो मोहल्ले में आतंक मचाता है, वो पूरे मोहल्ले की शांति भंग हो जाती है। हम आम आदमी हैं, इसलिए हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। सरकार को सिर्फ पैसे से मतलब है, सरकार को रेवेन्यू से मतलब है। उत्तर प्रदेश में शराब की वजह से कितनी मौतें हो रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकार को। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम गोरखपुर में हूँ और हमारे पीछे देख सकते हैं ये भारत का तिरंगा लेके ये लोग निकल चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में शराब बंद कराने। जिस तरीके से बिहार में शराब बंद है, उसी तर्ज पर ये अख्तर हुसैन है और उनके टीम के लोग हैं, ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। गोरखपुर से लखनऊ के लिए पैदल निकले हैं और जानते हैं इनका मोटो क्या है, इनका विजन क्या है और क्या इनके पैदल यात्रा करने से क्या उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको नेक काम के लिए बधाई हो। और ये कब से निकले हैं आप? देखिए आज हम लोग 10 बजे से निकले हैं और अंबेडकर चौक से अंबेडकर जी को माला पहनाने के बाद हम लोग वहाँ से निकले और नौसठ चौकी, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी, सभी चौकी इंचार्ज को जो है ज्ञापन देते हुए हम लोग आगे अब सहजनवा की तरफ कूच कर रहे हैं। और क्या मोटो है आपका? देखिए मोटो हमारा ये है कि अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो आपको ताज्जुब होगा। हर साल देसी शराब और जहरीली शराब से 4,10,000 लोग मरते हैं। ये तो बहुत बड़ी आंकड़ा है, लेकिन ये सरकार को किसी ने बताया नहीं अभी तक, सरकार को किसी ने जगाया नहीं। ये सोच कैसे आपके अंदर आई कि जो 4 लाख मौतें हो जा रही हैं, उस मौतों को सरकार तक पहुंचाया जाए और पूरे उत्तर प्रदेश में शराब बंद किया जाए? ये दिमाग में कैसे आएगा? इतना बड़ा, ये समझ लीजिए छोटा मोटा नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, आम आदमी हूँ, आम आदमी के बीच में रहता हूँ और मुझे आम आदमी की तकलीफ़ का अंदाज़ा है। आम आदमी जब शराब पीता है तो उसका बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, उसके घर पे सूखी रोटी नहीं मिल पाती, उसके माँ बाप को जो है गालियाँ मिलती है, बीवी को गालियाँ मिलती है, घर की शांति भंग हो जाती है। और इन सब चीज़ों को सरकार नहीं समझ सकती। और ये शराब यही नहीं रुकती, घर की शांति छीन लेती है, बच्चों की किताबें छीन लेती है, उनका स्कूल जाना छीन लेती है। एक शराबी अगर एक मोहल्ले में है तो मोहल्ले में आतंक मचाता है, वो
पूरे मोहल्ले की शांति भंग हो जाती है। हम आम आदमी हैं, इसलिए हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। सरकार को सिर्फ पैसे से मतलब है, सरकार को रेवेन्यू से मतलब है। उत्तर प्रदेश में शराब की वजह से कितनी मौतें हो रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकार को। लेकिन अखिल भारतीय एनजीओ महामंच, उसकी पूरी टीम जो है पदयात्रा के जरिए सरकार को भी जगाएगी, पुलिस विभाग को भी जगाएगी और आम जनता को भी जगाएगी, और ढोल पीट कर लखनऊ तक हम सबको बताएंगे कि इतनी मौतें हो रही हैं, इसका कारण ये प्रदेश सरकार है। अगर प्रदेश सरकार चाहती तो इस पर लगाम लगाती और ये मौतें नहीं होती। बहुत खुशी की बात है, ये गोरखपुर से निकले हैं और ये मुख्यमंत्री का शहर है, और मुख्यमंत्री के शहर से निकल के जहां मुख्यमंत्री जी बैठते हैं लखनऊ में पहुंचने वाले हैं, उनको ज्ञापन देने वाले हैं। तो भैया ये बताइए, ये बरसात का मौसम है, धूप भी बहुत ज़बरदस्त है, क्या कोई व्यवस्था करके जा रहे हैं कि ऐसे ही निकल दिए हैं? देखिए, आपको एक सिंपल सी बात बताएं। कहा जाता कि बादल बांध के खेती नहीं होती, तो हमारे लिए हमारा बिस्तर ये ज़मीन है, धरती माँ, और चादर आसमान है। हम कहीं भी सो जाएंगे, किसी से मांग के खा लेंगे, लेकिन प्रदेश को जागरूक जरूर करेंगे। और मुख्यमंत्री जी को जा करके जो है विनम्र निवेदन के साथ हाथ जोड़ के बताएंगे कि श्रीमान ये हालत है हमारे प्रदेश की, और आप सबसे पहले जहरीली शराब पे पाबंदी लगाइए। जिन भट्टों पे शराब बन रही है उन भट्टों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करिए, उनका लाइसेंस निरस्त करिए, उनके मालिक के खिलाफ जो है FIR करिए। अब हम आपको बता दें, एक दिन पहले यानी 2 तारीख के पहले 1 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शराब बेचकर प्रथम स्थान हासिल करने वाला IGL कंपनी का वो लैला है। तो ये बताइए, एक तरफ लैला स्थान हासिल कर रही है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही है वही बंटी बबली भैया, तो अब उस रिकॉर्ड तोड़ रही है, सरकार को इनकम जाता है, और ये कहीं ना कहीं अब गलत नहीं कर रहे हैं सरकार की नज़र से? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, लैला हो मजनू हो, जाहिर सी बात है जितने का लोग शराब पीते हैं उतने का अगर किशमिश खाते, छुआड़ा खाते, बादाम खाते, दूध खाते तो शरीर बनता। इससे आम व्यवसायी को रोज़गार मिलता, वो 2 पैसा कमाता। सरकार तो शराब बेच के पैसा कमा रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार जो है वो लाशों पे सियासत करती है। वो भी जानती है कि शराब नशा है, वो भी जानती है शराब जहर है, वो भी जानती है कि शराब स्लो पॉइजन है। तो आखिर ऐसी चीज़ को बनाना, बेचना शोभा देता है सरकार को? ये बिल्कुल नहीं देता। लेकिन लोग मरते हैं ना, जिनका परिवार जो है, जिनका शौहर मर जाता है, पति मर जाता है, उनके घर जाके देखिए, उनके घर जाके देखिए कि उनके बच्चों की हालत क्या है, उनके माँ बाप की हालत क्या है, और किस तरह से वो जीवन यापन करते हैं जब उनके घर का गार्जियन मर जाता है। औरत मजबूर हो जाती है वेश्यावृत्ति करने पर, बच्चे मजबूर हो जाते हैं मजदूरी करने पर, बूढ़े माँ बाप मजबूर हो जाते हैं एक गिलास पानी पाने पर। तो बताइए, अगर सरकार हमारी जनता के बारे में नहीं सोच सकती तो मुझे लगता है कि जो है योगी जी तो हमारे सन्यासी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर एक बार जो है इस पर विचार करें। हम लोग पदयात्रा इसीलिए कर रहे हैं कि आपकी कानों तक आवाज़ पहुंचा सकें, और उत्तर प्रदेश में जो है सबसे पहले जहरीली शराब को बंद कराएं, उसके बाद देशी शराब को बंद कराएं, उसको पूरे उत्तर प्रदेश को शराब मुक्त करें। जो अनलीगल शराबें हैं पहले उसको बंद कराए, फिर जो बिक रहा है लीगल शराब उसको बंद कराए, यही आपका मेन मुख्य मुद्दा है, इसी को लेके चल रहे हैं। क्या लग रहा है ये मुख्यमंत्री जी या बैठे हुए कुर्सी पे जो भी पदाधिकारी हैं आपकी बातों को मान लेंगे? देखिए, एक बात बता दें आपको, इंसान में तो इतनी ताकत है कि भगवान को धरती पर उतार लेता है। ये तो मामूली से मुख्यमंत्री हैं, वो भी हमारी तरह इंसान है, उनके अंदर भी फीलिंग है, वो भी लोगों के जज्बात को समझते हैं। जब तपस्या करके भगवान नीचे आ सकते हैं तो हम पैदल चल के मुख्यमंत्री को ज़रूर अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और उनको ये बताएंगे कि श्रीमान ये गलत है, इसको रोकिए। और आप भी जो है इंसान हैं, आप महसूस करिए लोगों के दर्द को। आप ही की तरफ एक समाज सेवी थे, पूरे उत्तर प्रदेश में आमी नदी को बचा रहे थे, उससे संरक्षित कर रहे थे। उसका जल नाला के जैसा हो गया था, काला हो गया था। वो क्या हुआ, कुछ दिन बाद नेता बन गए। देखिए, हम आपको नहीं ना तलाश कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से पद यात्रा निकाल के। देखिए, एक बात आपको बताते हैं, देखा होगा, आप भी देखा होगा कि एक हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मुझे नेता बनना होता ना तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी। अख्तर हुसैन के अंदर वो क्वालिटी, वो काबिलियत है कि जहाँ खड़े होंगे वहाँ से नेतागिरी शुरू हो जाएगी। लेकिन नेता नहीं बनना है, मुझे उन गरीबों का बेटा बनना है जो ऑलरेडी शराब जैसी जहर से पीड़ित। मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे सियासत नहीं करनी है, मुझे किसी को हराना या जिताना नहीं है। मुझे बस उत्तर प्रदेश के बच्चों का, जो आने वाले बच्चे हैं, उनके भविष्य को बेहतर बनाना है, ताकि किसी बच्चे के हाथ में कोई भी नशीला पदार्थ ना दिखे, शराब ना दिखे, सिगरेट ना दिखे, गुटखा ना दिखे। मुझे इस प्रदेश के बच्चों का भविष्य बनाना है।
ये काम योगी जी भी कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य बनाने का काम। तो मैं चाहता हूँ कि योगी जी मेरे कदम से कदम मिलाएं। अगर आप उत्तर प्रदेश के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे कदम से कदम मिलाइए। आइए चलिए, एक तरफ आप चलिए, एक तरफ हम चलते हैं, दोनों मिल के प्रदेश को बेहतर बनाते हैं। कहीं ना कहीं भैया भी का सोच है कि मुख्यमंत्री जी साथ आ जाएं और साथ मिलकर काम करें। लेकिन हम थोड़ा सा भैया दिखा दें, भैया लेके 4 व्हीलर चल रहे हैं और यही गोरखपुर से लखनऊ के लिए पद यात्रा है। और अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के तत्वाधान में मैं कहूँ तो 500 एनजीओ, और 500 एनजीओ तो भैया मैं कहूँ तो आपके साथ नहीं दिख रहा। ये 4 व्हीलर का खर्च कौन उठाता होगा? पैसा आप कहाँ से फंडिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जायज़ है। लोग एक समाज से भी पैदल अगर निकल रहा है, उसके पीछे 4 व्हीलर चल रही है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आप मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। जब कोई नेता जनसभा करता है वो करोड़ों रुपए खर्च करता है, उससे सवाल नहीं किए जाते। लेकिन जब एक समाज सेवक समाज सुधारने चलता है, समाज को बेहतर बनाने चलता है और समाज में बुरी चीज़ को ख़त्म करने चलता है, तो उससे सवाल किया जाता है कि ये पैसा कहाँ से आता है। जाहिर सी बात है, आप इस पे पढ़ रहे होंगे, ये 500 एनजीओज़ का संगठन है। ये 500 वो लोग हैं जो अपने उत्तर प्रदेश के लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं। ये 500 वो लोग हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को शराब मुक्त बनाने के लिए तैयार हैं। ये 500 वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश का भविष्य बेहतर चाहते हैं, यहाँ के बच्चों का भविष्य बेहतर चाहते हैं। इन लोगों ने मुझे डोनेट किया है। ये गाड़ी मेरी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये समाज सेवी हैं बिट्टू पटेल, ये गाड़ी इनकी है। और इन्होंने कहा कि भैया मैं आपके इस कार्यक्रम में गाड़ी ले चलूँगा और मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई फंड नहीं चाहिए, आप खाली तेल डलवा दीजिएगा। आप पूछ सकते हैं इनसे। और देख सकते हैं जिस तरीके से अख्तर हुसैन बातें ठोक के बोल रहे हैं कि ये भैया है, आ जाइए भैया, थोड़ा आ जाइए। इन्होंने 4 व्हीलर दिया है। भैया आप इनसे कितने दिनों से जुड़े हैं? क्यों इनके ऊपर विश्वास है? क्या देख के किया विश्वास? मैं इसलिए भैया से जुड़ा हूँ, ये एक मतलब कि शराब बंद करने के लिए लखनऊ पद यात्रा निकाल सकते हैं। मैं एक छोटा योगदान, मैं कुछ नहीं, मैं छोटा योगदान दे सकता हूँ उनको। इधर कुछ नहीं है। अगर बड़े भैया इतना देश को बचाने के लिए इतना आप पैदल यात्रा निकाल कर कुछ कर रहे हैं, मैं उनके लिए क्या नाम है, गाड़ी की छोटी सी भेंट है। अगर शराब बंद हो भी जाती है तो ये आगे आने वाले युवाओं का क्या नाम भविष्य सुधर जाएगा। बहुत सुंदर। और ऐसे ऐसे समाज सेवी भैया को मदद कर रहे हैं। देख सकते हैं कोई 4 व्हीलर दे रहा है तो कोई पानी भी दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं विधवा हो जा रही हैं, उनके पति शराब पीकर मर जा रहे हैं, जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, वो सब सुधारने के लिए ये भैया जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखा है। और एक कंधे पर इनके 4, 5, 7 लोग एक जिले से अब निकले हुए हैं। गोरखपुर मुख्यमंत्री के जाएंगे, ज्ञापन देंगे। विपक्ष का राजनीति तो नहीं है ना, मुख्यमंत्री के शहर से आपको निकाल रही है इस तरीके से। हो सकता है मुख्यमंत्री के शहर में ये सब वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आपके सवाल बड़े लाजवाब हैं, लेकिन उसके पहले कुछ कहूँगा मैं। ये आमिर साहब हैं, ये एहसानुल्लाह हैं, थोड़ा सा भैया ये आप सबको एक बार कैमरा दिखा दीजिए। आप नसीम हैं, आप शाहरुख खान हैं और आप आयाज साहब हैं। भैया आ जाइए इधर ही। ये सारे लोग, आप इनको गौर से पहले देख लीजिए। ये सारे लोग जो हैं, इन्होंने मुझे डोनेट किया है, इन्होंने मुझे फ़ंड दिया है और मेरे साथ चल भी रहे हैं। तो मेरे लिए जो है एक मुख्यमंत्री से ज़्यादा अहमियत ये लोग रखते हैं, जो मेरे इस नेक काम में मेरे साथ हैं। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, तो एक समाज सेवक किसी दल का नहीं होता है। एक समाज सुधारक जो है वो किसी दल का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता है, वो सबका होता है और आवाम का होता है, नेताओं का नहीं होता। तो आप मुस्लिम हैं और इस सरकार में कहा जाता है कि तमाम ऐसे वीडियो न्यूज़ वगैरह चलता रहता है कि ये मुस्लिम है, ये क्या मतलब हो सकता है विपक्ष का सहयोग करते हो, मुख्यमंत्री जी को, पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए सब कर रहे हो? अब अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ ये विपक्ष के इशारे पे है या मेरी अपनी मर्ज़ी है या मेरा बैकग्राउंड खोल दिए ना कि अख्तर हुसैन जो है पिछले 10 सालों से क्या कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कई क्षेत्रों में हमने शराब पे काम किया है, हमने पदयात्राएँ की हैं, हमने लोगों के लिए लड़ा है। और हमारा उद्देश्य है, मुख्यमंत्री चाहे अखिलेश यादव हो, मुख्यमंत्री चाहे योगी आदित्यनाथ हो, एनी हाउ कोई भी हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इस उत्तर प्रदेश के बच्चों के भविष्य की चिंता है, आने वाले कल की चिंता है। इसलिए हम लड़ाई कर रहे हैं कि यहाँ शराब बंद हो जाए। अगर अखिलेश भी सत्ता में होते तब भी हम उनके पास जो है इस
अपनी पुकार को लेके, अपनी फरियाद को लेके जाते। अब आप गोरखपुर से निकले हैं, कैसे कैसे कहाँ आपके ठहराव है, रोड मैप मतलब क्या तैयार किए हैं? अभी देखिए, अभी हम यहाँ गोरखपुर से निकले हैं, हमारा अगला ठहराव संत कबीर नगर है। संत कबीर नगर में हम शाम में अपना कार्यक्रम करेंगे, 2-3 जगहों पे कार्यक्रम होगा, फिर रात को आराम करेंगे। सुबह में फिर तैयार होकर के जिलाधिकारी, आबकारी अधिकारी, एसएसपी, जितने भी थाने हैं वहाँ पे उन सभी लोगों से मुलाकात करेंगे, सबको ज्ञापन देंगे और सबको सबकी ज़िम्मेदारी का एहसास कराएंगे कि आपकी ज़िम्मेदारी ये है और आपको ये काम करना चाहिए। और ये हमने अभी नौसल पुलिस चौकी पे और ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी पे हमने किया है। आपको वीडियो भेज देंगे नसीम भाई, आप देख लीजिएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस थाने चौकी पे जाके विज्ञापन दे रहे हैं और उन लोगों को सजेशन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि शराब उत्तर प्रदेश में अनलीगल है, उसे बंद कर दिया जाए, जो लीगल है उसको चलाया जाए, उसको बंद किया जाए। भैया एक कसम खा लिए का मतलब लीगल भी नहीं चलने देंगे? आप एक बात बता दीजिए, यहाँ लीगल आदमी अपना घर बनवाता है तो इनलीगल तरीके से उस पर बुलडोजर चल जाता है, ठीक है? डरना चाहिए आपको भी। हो सकता है आप इतने बड़े प्रदेश को चुनौती दे रहे हैं, सरकार के पोस्ट जाता है तो आपकी नज़र तो देखिए, सरकार चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, एक समाज सेवक अगर डरता किसी से है तो अपने ईश्वर से डरता है, अपने अल्लाह से डरता है, अपने भगवान से डरता है और उस जनता से डरता है जिस जनता के लिए वो करता है। तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, मेरे घर पे बुलडोजर चला दीजिए, उसकी हस्ती मिटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आंदोलन रुकेगा नहीं। बुलडोजर से डर नहीं है? बिल्कुल नहीं, नहीं डरता मैं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्का सच्चे हिंदुस्तानी 100%। कोई शक नहीं है, भैया हैं और ये लखनऊ निकल दिए हैं। देख सकते हैं भैया, इनके साथ जो लोग हैं गोरखपुर से ही साथ आए हैं और यही लोग इनको मदद कर रहे हैं और खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो हमारा भी निवेदन है, अगर ये कहीं भी रास्ते में मिल जाएं, जो नेशनल मीडिया है, जो नेशनल मीडिया नहीं है, जो यूट्यूब चलाकर, जो पोर्टल चलाते हैं या किसी तरीके से खबर करते हैं, तो ऐसे भाई का भी आप लोग सहयोग करिएगा, क्योंकि ये मेरे देखने से भी ये नेक काम करने के लिए निकले हैं। क्योंकि शराब अगर मुक्त हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से बंद हो जाएगा, हो सकता है कई माताएं विधवा होने से बच जाएंगी और कई ऐसे बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। तो बस इसलिए इनका खबर दिखाया है। और मैं भी रास्ते से जा रहा था, ये देखा हूँ, ये झंडा वगैरह लेके चल रहे थे, नारा वगैरह लगा रहे थे, भारत माता की जय। तो सोचे हैं ये लोग आखिर में कर क्या रहे हैं, तो इन लोगों की खबर दिखाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे ऐसे खबर जो छुप जाता है और मैं दिखाने का कोशिश भी करता हूँ। तो भैया लास्ट में जाते जाते क्या कहेंगे? देखिए, लास्ट में बस यही कहना है, हमारे जो मीडिया बंधु हैं, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे लिखने वाले लोग हो, उन सभी लोगों से एक निवेदन है कि दोस्त, ये आंदोलन आपका है, आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी बीवी है, आपका भी परिवार है, आपके भी माँ बाप हैं। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा अगर नशे में लिप्त हो जाए तो आपका फ्यूचर ख़राब कर देगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, विनती है हाथ जोड़ करके, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ आप मुझसे मिलिए, मेरी खबर करिए, मेरी आवाज़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाइए, प्रदेश की जनता तक पहुँचाइए। पत्रकार आपको कैसे मतलब जान पाएगा कि आप इस जगह हैं? कोई एड्रेस वगैरह बताइए, संपर्क बताएंगे? देखिए, मैं सभी पत्रकारों को ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं रोड पर चल रहा हूँ तो एग्जैक्ट एड्रेस तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। आप मेरा नंबर जो है, आपकी स्क्रीन पे जो है मेरा नंबर है 8574558847। आप 8574558847, आप इस नंबर पे फ़ोन करिए। हम गोरखपुर से लखनऊ तक जाएंगे, आप जहाँ भी रहेंगे, जिस भी ज़िले में रहेंगे, आप हमसे मुलाकात करिए और हमारी आवाज़, अपनी आवाज़ बन के उठाइए और इस प्रदेश को शराब मुक्त व नशा मुक्त बनाइए। बहुत सुंदर, भैया ने अपना एड्रेस भी बता दिया। जिन भी पत्रकार भाई को इनका खबर करना है और शराब मुक्त बंद करना चाहते हैं, तो आप लोग इनका सहयोग करिए। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, उससे आप संपर्क कर लीजिए। आपको चलिए इस नेक काम करने के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। एक ही सोच, एक ही सपना, नशा मुक्त हो प्रदेश अपना। चलिए, एक भारत, नेक भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।